शॉर्ट शॉर्ट करके खा लेते हैं, या फिर हम फास्ट मील्स खाते हैं, ठीक है। लैक ऑफ स्लीप इज अनदर फैक्टर, ओके। एंड लैक ऑफ स्लीप जो होती है ये आपकी स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाता है। एंड ऑफ कोर्स यस, प्राजक्ता जी सेइंग कि बैलेंस डाइट कंज्यूम नहीं करते हैं, जी हाँ। और उसके बाद में अल्कोहल एंड स्मोकिंग का कंजम्पशन भी आप देखिए और हम नहीं मिल तो यहाँ आपने देखा कि न्यूट्राइट किस तरीके से सीड टू सप्लीमेंट आपको बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेकर के आता है। तो न्यूट्राइट वर्ल्ड की नंबर 1 सेलिंग विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, आज से नहीं है, ये 10 ईयर्स से नंबर 1 रही है। और आपको न्यूट्राइट बेस्ट ऑफ नेचर देता है, सो बेस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन देता है, जहाँ पे बेस्ट ऑफ नेचर बेस्ट ऑफ साइंस आपको लेकर के आता है। न्यूट्राइट के जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऑर्गेनिकली फार्म्ड है, तो जो हमारी ऑर्गेनिक सोर्सेस से आती है, जो हमारी खेत जो जहाँ जहाँ सिचुएटेड है वो सारे ऑर्गेनिक सोर्सेस से आते हैं। एंड एवरी प्रोडक्ट इज टेस्टेड इन द लैब, तो यहाँ पे हम अपने लैब से भी टेस्ट करते हैं और हम थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी करते हैं, जहाँ पे हम क्वालिटी की चेक करते हैं, सेफ्टी की चेक करते हैं, प्योरिटी की चेक करते हैं और आइडेंटिटी की चेक करते हैं, राइट। इनफैक्ट जब हम बात करते हैं ना दैट दिस इज द नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड फॉर द पास्ट 10 इयर्स, और ये एक ऑलमोस्ट 89 इयर्स पुरानी कंपनी है, और जो एक्सपीरियंस है विटामिन का, मिनरल्स का, डाइटरी सप्लीमेंट्स का, ये एक्सपीरियंस आपको लेकर के आता है। सो दैट्स द रीजन व्हाई every
की बात करते हैं, देयर आर these are ये जो वेज होते हैं, so there are multiple quality checks that happen and so that आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो आपको लेकर के आए, राइट? नाउ हाउ डू आई रिटेल दीज प्रोडक्ट्स? ओके, सी जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता रहा है कि आप इसको कैसे रिटेल कीजिए। स्टेप 1 इज फर्स्ट नोइंग द प्रोडक्ट, स्टेप 2 है कि आप कस्टमर को आइडेंटिफाई कीजिए, स्टेप 3 है कि आप कस्टमर को जानिए, and then step 4 is that you acknowledge the needs, step 5 is you offer appropriate solution, step 6 handle objections, step 7 close the sale, and then step 8 is follow up, right? So let's understand each of these step one by one. तो सबसे पहला तरीका है knowing the product। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रोडक्ट को जानने के लिए क्या क्या तरीके आपके पास में है? क्विकली मुझे चैट पे बताइए कि अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में सीखना है तो क्या क्या तरीके हैं आपके पास में कि आप प्रोडक्ट के बारे में आप समझ सके, जान सके। So can you tell me what are the ways in which you can learn more about the product? Okay, so Neeti ji is saying product training, Mona ji is saying by knowing the ingredients, Rashmi ji is saying through the learning app, looking Prakash ji by using it yourself। दोस्तों अगर हम प्रोडक्ट के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट को आप खुद यूज कीजिए। एब्सोल्युटली ओम जी, आप जो कह रहे हैं यूज करना है, बिल्कुल सही। सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट को आपको यूज करना है। तो जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप खुद ही प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को आप महसूस कीजिएगा एंड आप उसकी टेस्टिमोनियल को आप बना पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग एवरीडे ट्रेनिंग्स करते हैं। सो यू माइट हैव सीन कि आपको हर रोज बहुत सारे ट्रेनिंग्स हम लोग करते हैं और ये ट्रेनिंग्स आप अपने टाइम के अनुसार घर में बैठ करके ऑनलाइन आप अटेंड कर सकते हैं। हमारा जो एमवे अकेडमी है, जो आप हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं, एमवे अकेडमी के अंदर भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जिससे आप प्रोडक्ट की जानकारी को आप सीख सकते हैं। सो एमवे अकेडमी के अंदर अगर आप देखिएगा तो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोल्डर्स, राइट? और ये फोल्डर्स जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और आप इन फोल्डर्स से प्रोडक्ट के बारे में आप सीख सकते हैं। डेफिनेटली दीज आर सम सोर्सेस, दीज आर सम वेज जहां से आप जहां पे आप प्रोडक्ट की जानकारी को सीखेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट्स फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। जब तक आप सेल्फ यूज नहीं करेंगे आप प्रोडक्ट के फायदों को नहीं समझेंगे, राइट? नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज आइडेंटिफाइंग द कस्टमर। नाउ कैन यू टेल मी कि आपका कस्टमर कौन होगा? हु विल बी योर कस्टमर? आप मुझे बता सकते हैं कि आपका कस्टमर कौन होगा? एनीवन? सो चैट पे लिख के मुझे बताइए कि आपका कस्टमर कौन होगा। सो ओम जी कह रहे हैं एवरीबडी, रश्मि जी कह रही है ऑल, जी हाँ, all the people, yes, अजीत जी कह रहे हैं all the people are our customers, so everybody, ऋषिकेश जी, प्राजक्ता जी, इंदिरा जी, रेवती जी, everybody is saying, प्रमोद जी, अमर जी, customer हमारा भगवान है, that means all people, absolutely correct, right? So everybody is our customer. No, why do you say everybody is your customer? क्या कारण है? हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति हमारा कस्टमर है, राइट? बट क्यों, ऐसा क्यों है? So, ओम प्रकाश जी ने बड़ा अच्छा दिया है कि मी फर्स्ट एंड रेस्ट विल फॉलो। बिल्कुल सही आपने बोला साहब, पहले तो आप खुद कस्टमर हो, बिल्कुल सही, एंड देन द रेस्ट विल फॉलो। वो सॉल्यूशंस ऑफर करता है, राइट? हमारा राइट। सो प्राजक्ता जी कह रहे हैं कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते, जी हाँ, वो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उनका सोल्यूशन ऑफर करेंगे। सो एवरीबॉडी वांट्स टू बी हेल्दी, प्रकाश जी सेइंग यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड टू रिमेन हेल्दी we will offer Nutralite। अमर जी कह रहे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, अजीत जी कह रहे ऑल कैटेगरी पीपल,
डॉक्टर कुमार जी कह रहे हैं हर किसी की न्यूट्रिशनल गैप होती है, बिल्कुल सही, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन ऑफन हाउ वी कैन ऑफन यूटिलाइज। ओम जी कह रहे हैं न्यूट्रिशन गैप इन मील है, यस। रेवती जी कह रहे हैं न्यूट्रिशन गैप। जो कॉन्टैक्ट्स में है, जो इमीडिएट लोग हैं, जो आपके रेफरेंसेस में है, जो ऐसे लोग जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, वो सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करेंगे, राइट? उसके बाद में वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के यू नो बिजनेस को देखेंगे। सो एवरीबॉडी इज अ कस्टमर, राइट? आप देखोगे ना, जब आप 4 लोग मिलकर के बैठते हो ना, तो लोग हेल्थ के बारे में ही बात करते हैं, है ना? वो बोलेंगे अच्छा आजकल मेरे को सर में दर्द हो रहा है, मेरे को मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे पैर में दर्द हो रहा है। यू नो, दिस इज द कॉमन डिस्कशन यू सी व्हेन 4 पीपल सिट टुगेदर। आप देखोगे यही उनका टॉपिक रहता है, विच मीन्स, और ये जो टॉपिक जब हम हेल्थ के ऊपर में बात करते हैं ना, दिस इज द टॉपिक। और यहाँ पे ये टॉपिक आता क्यों, ये इश्यूज क्यों राइज होते हैं? क्योंकि न्यूट्रिशन की गैप होती है। और यहाँ पे रश्मि जी कह रही है कि किट्टी में भी ये डिस्कस होता है, बिल्कुल राइट। सो ये सिर्फ किट्टी में ही नहीं रश्मि जी, आप देखिएगा मैक्सिमम जगह जो है वो यही डिस्कस होती है, राइट? सो एंड दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन न्यूट्रीलाइट के पास में है ना? तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया। सो एवरीबडी वुड बी योर कस्टमर, ओके, बट हर कोई मेरा कस्टमर होगा, लेकिन क्या व्यक्ति हमारा कस्टमर जरूर होगा, लेकिन हर व्यक्ति का प्रोफाइल अलग होगा, राइट? तो हाउ डू आई सी, मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये जो XYZ पर्सन है, ये आपका पोटेंशियल का सो नीड हो गया, अपॉर्चुनिटी टू मीट हो गया, जहां पे आप लोगों से मिलकर के बात कर सकते हैं, और एक बार नहीं, शायद आप 2 या 3 बार आप उनके साथ मिलकर के बात कीजिएगा। तीसरा इज योर पेइंग कैपेसिटी, राइट? और पेइंग कैपेसिटी कैसे पता पड़ेगा? उस व्यक्ति की प्रोफाइल से। सो मे बी यू नो द साइज ऑफ द हाउस हो गया, वो किस जगह रहते हैं, किस कॉलोनी में रहते हैं, you know, if they are having a car, what kind of car it is, what type of business they are, if how many members are earning in the house, right? If they're using a phone, what kind of phone they are using, you know, these things will show the lifestyle of the people, right? These things will show the purchasing power of the people. तो ये चीजें हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर की प्रोफाइल कर सकते हैं, राइट? और उसके बाद में, एंड जो चौथा मैंने बोला, दैट इज डिसीजन मेकिंग। See, sometimes what happens, people might have money, they will have the paying capacity, but they might not have decision making to buy the product, right? तो ये दोनों चीजें जो है ये साथ में होना चाहिए, तब जाकर के आप अपने कस्टमर, वो आपका सही पोटेंशियल कस्टमर जो है, प्रोस्पेक्ट जो है, वो आपका होगा, राइट? तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, हमने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई किया। अब जब कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमको उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना पड़ता है ना, बिकॉज विदाउट स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन हम वहां पे प्रोडक्ट को ऑफर नहीं कर पाएंगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू sometimes feel nervous or sometimes are hesitant to start a conversation? आप में से कितने लोग कई बार नर्वस होते हो या हेजिटेंट होते हो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए? So Dhanuji says yes. प्रमोद जी ने भी हैंड रेज किया है, जी हाँ। So I think most of us do, right, at some point of time. रेस किया है, ऋषिकेश जी ने भी हैंड रेस किया है। जी हाँ, कई बार जो है हम लोग हेजिटेट करते हैं, ठीक है? सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेट मी टेल यू, हेजिटेटिंग, देखिए, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना और उसमें नर्वसनेस होना बिल्कुल नॉर्मल है, राइट? लेकिन उसमें चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि आपके लिए ये आसान हो जाएगा अगर हम प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, बिजनेस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जनरल बात करेंगे, ठीक है? अभी देखिए, आप लोग जब ट्रैवल करते हो, है ना, तो आपके
बगल वाली सीट पे कोई बैठता है, तो हम तो वहां पे तो नर्वस नहीं फील करते ना कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए, इट्स जनरल थिंग, राइट? हम बस पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, वहां रहते हो क्या, वी टॉक अबाउट द फैमिली, वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स, राइट? सो दैट इज जस्ट ब्रेकिंग द आइस। तो हम नर्वस तब फील करते हैं जब हम सेलिंग के इंटेंशन से वहां पे हम प्रोडक्ट को, हम कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट? बट इफ यू आर जस्ट बिल्डिंग अ रैपो, देन यू विल नॉट फील नर्वस अबाउट इट। ठीक है, वहां पे भी आप हेजिटेंट फील नहीं करेंगे, है ना? तो इसीलिए इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब देखिए आपको क्या करना है, कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है। तो हम मान लीजिए किसी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं, तो आप जनरली क्या बात करें? व्हाट इज गोइंग ऑन, यस, हाउ अबाउट यू, फैमिली से, यस, रश्मि जी कह रही कि फैमिली के बारे में बात करते हैं, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करते हैं, अमर जी कह रहे हैं हेलो, आप अपने बारे में बताते हो, नमस्ते बोलते हो, ठीक है, हेलो बोलते हो। और रश्मि जी यहाँ पे बता रही है फैमिली के बारे में पूछते हो, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछते हो, और क्या पूछते हैं? आपकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, हाउ इज योर हेल्थ, बिकॉज दैट्स, ये हाउ इज योर हेल्थ हमको पूछना चाहिए, बट एकदम से नहीं पूछना चाहिए, थोड़ा बाद में पूछना चाहिए, ठीक है? जी हाँ, धना जी भी कह रहे हैं कि हेल्थ के बारे में पूछते हैं, राइट? व्हाट एल्स, और क्या पूछते हैं? फैमिली मतलब बच्चों के बारे में पूछते हैं, बच्चे कौन से स्कूल जा रहे हैं, इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं, यस, रश्मि जी कह रही है इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं, क्या करना पसंद करते हो, है ना? ऑक्यूपेशन के बारे में पूछते हैं, अजीत जी कह रहे डाइट के बारे में पूछते हैं, करियर के बारे में पूछते हैं, एब्सोल्युटली, सो दीज आर कॉमन थिंग्स, राइट? देखिए ये जो कॉमन क्वेश्चंस हम पूछते हैं, इससे क्या होता है कि इससे जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जो कस्टमर है, वो एक कंफर्ट जोन में आता है, राइट? तो हर व्यक्ति के आसपास जो है वो एक बफर होता है। तो रेखा जी मुझे कह रही कि पहले फ्रेंडशिप करनी चाहिए, ममता जी कह रहे फैमिली ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना चाहिए, देखिए, बात करने के लिए, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम कस्टमर के साथ में रैपो बिल्ड करें, राइट? तो जैसे मैं बता रही थी कि हाउ डू वी स्पीक, हाउ डू वी हैव अ कन्वर्सेशन, तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्म अप्रोच है, ओके? फॉर्म अप्रोच का मतलब होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में हम पूछे, सो लर्न मोर अबाउट द फैमिली, लर्न मोर अबाउट द फ्रेंड्स, उनको क्या पसंद है, राइट? उनको क्या अच्छा लगता है, बच्चे कितने बड़े हैं, ओके? देन वी टॉक अबाउट, ओ दैट इज ऑक्यूपेशन, तो नेचर ऑफ जॉब कैसा है, सिटिंग जॉब है, ट्रैवलिंग जॉब है, टू सेल्स जॉब है, क्या है, किस प्रकार का जॉब है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, सो नो मोर अबाउट द जॉब। तो इससे क्या होगा कि जब हम ऑक्यूपेशन, उसके साथ साथ हम बात करेंगे योर आर इज रिक्रिएशन, यानी क्या, एक मिनट, वो क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में, अपने टाइम पास के अंदर में, राइट? क्या करते हैं, ओके? तो रिक्रिएशन के बारे में पूछे तो उसमें भी वीकेंड्स में वो क्या करते हैं, मूवीज जाते हैं, बाहर खाते हैं, ना पिकनिक पे जाते हैं, व्हाटएवर दे डू, या घर में रहना पसंद करते हैं, होम कुक फूड खाना पसंद करते हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा यू नो कि किस तरीके से उनकी वो अपना वीकेंड्स को या छुट्टियां वो स्पेंड करते हैं, एंड देन यू कैन मेक अ कनेक्शन, सो मे बी यू कैन शेयर सम ऑफ योर स्टोरीज। तो आप अपने बारे में बोल सकते हो, राइट? या अपने कुछ एग्जाम्पल्स आप शेयर कर सकते हैं, ओके? या आप क्या करते हो वीकेंड्स के अंदर में, सो दिस इज हाउ यू कैन शेयर, यू कैन हैव अप्रोच। तो ये फॉर्म अप्रोच है, फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मेक अ कनेक्शन, राइट? तो ये अप्रोच जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव अ रैपो। तो मुझे आप बता सकते हैं क्यों हमको कस्टमर के साथ एक रैपो एस्टैब्लिश करना इंपॉर्टेंट है?
माइंडसेट समझ में आएगा। जी हाँ, रश्मि जी कह रही है कि वो खुल के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, बिल्कुल सही। और इस एब्सोल्युटली द कॉन्वर्सेशन रैपो बिल्ड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वर्सेशन ओपन होना चाहिए। यहाँ पे मुझे बीना जी कह रहे हैं कि ट्रस्ट आएगा। जी हाँ, ट्रस्ट आएगा, बिल्कुल सही। तो जब ट्रस्ट आएगा तो ट्रस्ट करने के बाद ही वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है या अपने कंसर्न जो है वो बता सकते हैं। संध्या जी कह रहे हैं कि कंफर्टेबल हो सकते हैं, रश्मि जी कह रहे हैं फ्रेंडशिप होगी, ट्रस्ट होगा, श्रीकेश जी कह रहे हैं कि फैमिली सोल्यूशन आएगा, अजीत जी कह रहे वी कैन अंडरस्टैंड द नीड। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द नीड, एंड ये नीड तभी तभी हम समझ पाएंगे व्हेन देयर विल बी अ ट्रस्ट, राइट? एंड इफ द ट्रस्ट इज बिल्ड and if the relationship is built, Mamta ji is saying कि हम यहाँ पर relationship build करें, yes, only then we'll be able to speak with them. देखिए हम भी उन लोगों से बात करते हैं खुल करके जिनको हम ट्रस्ट करते हैं या जिनके साथ में हमारा अच्छा रिलेशनशिप है, राइट? उनके साथ ही हम खुल के शेयर करते हैं। दिस इज द सेम थिंग एज बिल्डिंग अ रैपो विद योर कस्टमर। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी बिल्ड अ रैपो विद द कस्टमर। एक बार हमने कस्टमर के साथ में रैपो बिल्ड राइट। सो ये तब होना चाहिए जब कस्टमर जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगा डिस्क्लोज करने के लिए कि उनकी नीड्स एक्चुअली है क्या। ओके, तो आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि आपका डेली रूटीन क्या है या आपका डाइटरी पैटर्न के बारे में बताइए। जब आप खाते हैं तो आप ज्यादातर क्या खाते हैं, व्हाट इज इट दैट यू मोस्टली ईट, सो यू नो, या आपके हेल्थ गोल्स क्या है। ओके, क्या आप 5 to 9 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एवरीडे लेते हैं। ओके, या आप हेल्दी एजिंग के लिए क्या कर रहे हैं, है ना? आप ऐसा क्या हुए ले रहे हो, तो आपका विचार क्या है सप्लीमेंट्स को लेकर के, राइट? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमको पूछने चाहिए। इससे हमको कस्टमर की माइंडसेट और नीड को दोनों ही समझ में आता है। ठीक है, अभी हमने नीड को समझ लिया, अब क्या करना है? अब हमको वहां पे सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। सो ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ नीड, व्हेन देयर इज एन इशू, व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, वी नीड टू गिव अ सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो वहां पे सोल्यूशंस को, प्रॉब्लम्स को अक्नॉलेज, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी अक्नॉलेज द प्रॉब्लम ओवर देयर, राइट? ऐसा नहीं अरे ऐसा तो होता रहता है, किसी ने बोला कि मुझे बहुत थकान होती है, अरे आजकल तो हर किसी को थकान होती है, ये अगर हमने बोल दिया यानी हमने क्या किया, वहां पे हमने उनकी नीड को समझ नहीं पाए, हम एम्पथाइज नहीं कर पा रहे, राइट? एम्पथी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। यानी आप जो कस्टमर जो फील कर रहा है कस्टमर, आप भी उसी चीज को फील करो, दैट इज कॉल्ड एम्पथी, राइट? सो व्हिच मींस इट्स नॉट सिंपैथी। वहां पे सॉरी फील नहीं करना है, राइट? वहां पे उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ करके वहां पे सोल्यूशन देना है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सो फॉर दिस यू नीड टू कीप ऑन टॉकिंग टू द कस्टमर। ओके, जब आप कस्टमर से बात करेंगे तो हो सकता है, कई बार क्या होता है कि अच्छा वो कह रहे मेरे को बहुत थकान हो रहा है, तो हम आंख बंद करके बोलेंगे चलो पीडियो खा लो, बट हो सकता है कि वो एनीमिक होगा, राइट? और उनको हीमोग्लोबिन की कमी होगी और इसीलिए उनको थकान लग रहा है ना? तो आप समझिए ये तभी हो पाएगा जब हम उनसे बातचीत करेंगे। एब्सोल्युटली। सो अजीत जी मुझे कह रहे हैं कि टेल देम डोंट वरी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। दोस्तों ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन हमको कहाँ से मिलेगा? ये सोल्यूशन हमको न्यूट्रलाइट से मिलेगा, राइट? तो न्यूट्रलाइट जो है, तो आप बताइए कि और यहाँ पे जब हम न्यूट्रलाइट का सोल्यूशन देंगे ना दोस्तों, तो फिर यहाँ पे आपको डिटेल्ड प्रोडक्ट नॉलेज होना है। सो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप है इस पूरी प्रोसेस के अंदर में, द फर्स्ट स्टेप इज नोइंग द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट नहीं जानेंगे तो हम वहां पे सोल्यूशन ऑफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, जहां पे हम प्रोडक्ट को जहां पे हम डिटेल प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं और वहां पे हम उनको प्रॉपर सोल्यूशन देते हैं। नाउ इफ देयर इज अ डिटेल प्रोडक्ट नॉलेज, तो जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज आपका बिल्कुल डिटेल्ड है और आपने थरो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन भी कर ली है, आपने नीड एनालिसिस भी कर ली है, राइट? तो आप वहां पे अपनी सेलिंग स्किल्स के जरिए वहां पे बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्स वहां पे सजेस्ट कर सकते हैं, राइट? सो द बेस्ट वे टू सजेस्ट न्यूट्रलाइट इज बाय यूजिंग देम। इसीलिए स्टार्टिंग में
इफ यू रिमेम्बर मैंने आपसे पूछा था कि कैसे आप बता पाओगे कि प्रोडक्ट की न्यूट्राइट के फायदे क्या है, राइट? एंड दैट इज यूजिंग देम, सो दैट इज हाउ यू विल सजेस्ट द प्रोडक्ट। तो आप वहां पे एक प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल क्रिएट कीजिए, क्योंकि अगर आपने कोई प्रोडक्ट तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया तो टेस्टिमोनियल आप वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी और ने प्रोडक्ट यूज किया हो तो वहां पे उनका भी टेस्टिमोनियल आप क्रिएट कर सकते हैं। सो सपोज इफ अ कस्टमर हैज यूज्ड अ प्रोडक्ट, राइट, सो मे बी यू कैन आस्क द कस्टमर आल्सो टू मेक अ टेस्टिमोनियल। जब हम टेस्टिमोनियल्स बनाते हैं वहां पे प्रोडक्ट का नाम रखिए, राइट, और आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया, उसके पहले आपने क्या फील किया, सो हाउ डिड यू फील बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट, आपको क्या पसंद आया प्रोडक्ट में, है ना? और आपने यूज करने के बाद में आपने प्रोडक्ट को यूज किया, उसके बाद आपने क्या फील किया, और आपकी जो स्टोरी है वो कपल ऑफ सेंटेंसेस में उसको आप बताइए। तो इस तरीके से अगर आप टेस्टिमोनियल बताइएगा तो टेस्टिमोनियल्स जो है दिस विल बी अ ग्रेट वे ऑफ showing that how the product has helped you. Okay, तो testimonials को हमको क्रिएट करना है। So we have a lot of tools as well. जैसे आप हमारा जो आप जो वेबसाइट पे जाइएगा, हमारी एम्बिया अकेडमी के अंदर में जाइएगा, उसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको उसमें कॉन्वर्सेशन कार्ड्स मिलेंगे, आपको उसमें सेलिंग टूल्स मिलेंगे, आपको बहुत सारा उसमें डिजिटल कंटेंट मिलेगा जिसकी आप सहायता लेकर कस्टमर्स के साथ में, अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ में आप उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और प्रोडक्ट के बारे में अगर जानना है तो डेफिनेटली आप ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, है ना? लेबल्स पढ़िए, जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर में जो स्मार्ट लेबल्स होते हैं उनको आप पढ़िए, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है? अब हमने क्या किया कि हमने हमने यहाँ पे नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, राइट, और हमने कस्टमर के हमने वहां पे उनको सोल्यूशन भी हमने दिया। अब जब क्या होता है, हम जब सोल्यूशन देते हैं सो द कस्टमर इज ट्राइंग टू मेक अ बाइंग डिसीजन। ओके, तो जब कस्टमर बाइंग डिसीजन लेता है, राइट, तो और ऑब्वियसली वहां पे जब बाइंग डिसीजन लेगा तो आपसे सवाल पूछेगा, ओके, ही विल आस्क टू मेनी क्वेश्चंस टू यू। तो जब क्वेश्चंस आपसे पूछता है यानी ऑब्जेक्शन का, जो ऑब्जेक्शंस को एंटिसिपेट कर लेते हैं, जैसे मेरी कॉमन ऑब्जेक्शंस, है ना? तो जो मैं आपसे पूछूंगी कि बाद में कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या होता है, बट ऑब्जेक्शंस होना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। जब कस्टमर ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, उसको ऐसा मत समझिए द कस्टमर डजंट वांट टू बाय द प्रोडक्ट। Okay, probably the customer is making a buying decision and therefore he is asking a question to you. So take objections positively, right? तो और मेक श्योर कि हमने ऑब्जेक्शन को समझा है, वो क्या चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है। तो बहुत पोलाइट होते हैं समटाइम्स, वी आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, और हम कई बार डिफेंसिव भी हो जाते हैं ना। जैसे कोई बोलेगा अरे ये तो सप्लीमेंट ऐसा है, इससे कुछ नहीं होता है, हमने तो बहुत खाए हैं, तो हम कई बार डिफेंसिव हो जाते हैं, राइट? तो डिफेंसिव नहीं होना है, we have to be polite and we have to, because everybody has got the right to have their own opinion. Okay, तो ओपिनियन है ठीक है, बट वी हैव टू बी पोलाइट एंड वी नीड टू टेल देम कि बिल्कुल आपने खाया होगा सप्लीमेंट, राइट, और हो सकता है शायद आपको फायदा नहीं भी मिला हो, लेकिन न्यूट्राइट के सप्लीमेंट के क्या फायदे हैं, राइट? तो आप स्टेप बाय स्टेप उनके कंसर्न्स को, उनके ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कीजिए। सो बिलीव मी, जब आप ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल करते हैं ना, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सेल द प्रोडक्ट। Common objections that you face when you meet the customers. Okay, तो वसुधा जी कह रही है कि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, धनु जी कह रहे हैं कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रेवती जी कह रहे हैं कि प्राइस है प्रोडक्ट्स की। जी हाँ,
So price is the most common objection, right? So I think this is the most common objection. Anything else? Any side effect of the products? ममता जी पूछ रही है साइड इफेक्ट है कि नहीं, रेवती जी कह रहे प्राइस ज्यादा है, अमर जी कह रहे पुराने ब्रांड के सप्लीमेंट्स लिए हैं रिजल्ट्स नहीं आया, ठीक है। अजीत जी कह रहे हैं कि अदर ब्रांड के ऑप्शंस भी हैं, गारंटी क्या है, ठीक है। राजीव जी कह रही इसका एडिक्शन तो नहीं लग सकता है जी नहीं, एडिक्शन नहीं लगता है, विल बाय लेटर, काम से any legal aspect. So what do you mean by legal aspect, Sukhpreet ji? What is the meaning of legal aspect? You're giving me this any legal aspect. What is the meaning of legal aspect? Please explain that in the chat. क्या मिलेगा एडिक्शन तो नहीं हो जाए, नो होगा एब्सोल्युटली। सो दीज आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स। लेट्स टॉक अबाउट, इसके बारे में बात करेंगे, बट जो मैं ये कि आदत तो नहीं लगेगी, देखिए आदत नहीं लगेगी इसकी। आदत तब कब लगती है जब किसी चीज का मतलब, देखिए आदत बुरी, एडिक्शन तो बुरी चीजों का होता है ना, पर ये बुरी चीज नहीं है। अगर इसकी आदत लगती भी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके हेल्थ को इंप्रूव करेगा, बट आदत नहीं लगती। आदत का मतलब होता है कि आपने इसको नहीं यूज किया तो आपका काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। बट जब आप इसको यूज करते कीजिएगा, आप हेल्दी फील कीजिएगा, आप एनर्जेटिक फील कीजिएगा, राइट। और फिर जब आप इसको नहीं लीजिएगा, विच मीन्स कि आपकी बॉडी उसको मांग रही है, राइट। जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश कर रही है। सो तो ये जो फिल कर न्यूट्रिशनल नीड है वो न्यूट्राइट से पूरी हो रही है। तो आप खुद समझिए कि आपका शरीर जो है, अगर वो मान लीजिए एक्स तक फंक्शन कर रहा है, राइट, और आप उसको जेड तक न्यूट्राइट तक लेकर के जा रहे हैं, तो इसमें बुरी क्या बात है ना। आप मत लो न्यूट्राइट, आप एक्स तक ही फंक्शन कीजिए, लेकिन इवेंचुअली वो एक्स जो है वो यू तक आ जाएगा, राइट। आप समझिए, है ना। तो द पॉइंट इज कि इफ द बॉडी इज गेटिंग ऑल द न्यूट्रिशनल नीड्स और उसके बाद आपका शरीर काम कर रहा है, विच मीन्स कि ये न्यूट्रिशनल नीड्स आपकी आदत नहीं, आपकी जरूरत है, ठीक है। तो आपको ये चीज को समझनी पड़ेगी, है ना। तो ये है। अच्छा, हम अलग ब्रांड के सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इन बातों के ऊपर में बात करते हैं। सबसे पहली जो ऑब्जेक्शन आती है कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज एक्सपेंसिव, है ना, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन जब हम न्यूट्रीलाइट लेते हैं, न्यूट्रीलाइट कभी भी क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, एंड हमेशा क्वालिटी एक साथ में आएगा, राइट। सो देर इज अ लॉट ऑफ साइंस एंड एफर्ट विच इज इन्वॉल्व, कि इंश्योर करते हैं हम आपको बेस्ट क्वालिटी राइट फ्रॉम द सीड टू द एंड प्रोडक्ट हम आपको मेंटेन करें, एंड यू नो एवरीथिंग विल कम विद द प्राइस। जब न्यूट्राइट के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जाते दिए जाते हैं, इट्स वेरी डिफरेंट, ओके। हम यहाँ पे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं अपने सप्लीमेंट्स में, एंड वी यूज दिस इवन बिफोर एनीवन एल्स हैज डन, राइट। टुडे वी आर द ओनली ब्रांड जहाँ पे हम यू नो जब हम अपने जो ग्रो करते हैं, अपने इंग्रेडिएंट्स को ग्रो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और ये खुद हमारी सर्टिफाइड फार्मलैंड्स में होती है। हम अपने फाइटोन्यूट्रिएंट्स को कैप्चर करते हैं, और ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स तब कैप्चर होते हैं जब वो पीक में होते हैं, राइट। न्यूट्राइट के सप्लीमेंट
ये आज से नहीं है, ये 89 ईयर्स से आपको ये मिलेगा, राइट? तो ये और न्यूट्राइट आपको पता है हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। एक तो जब हम क्वालिटी इंश्योर करने की कोशिश करते हैं हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। ओके, सो वी टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स जहां पे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो न्यूट्राइट के प्रोडक्ट्स है वो सेफ रहे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहे, है ना। कुछ हम लोग जैसे डिसोल्यूशन टेस्टिंग करते हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट की टेस्टिंग करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट की टेस्टिंग करते हैं, रॉ मटेरियल की स्टेबिलिटी की टेस्टिंग करते हैं, है ना। एंड ये सब टेस्टिंग इसलिए करते हैं सो दैट हम नहीं चाहते कि आपको लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले या डेंजरस प्रोडक्ट्स मिले। सो हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। साल के 5 लाख क्वालिटी वैल्यूएशन टेस्ट करते हैं, 25,000 हर महीने के टेस्ट करते हैं, राइट। और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि आपको बैच टू बैच, हर बैच में आपको जो प्रोडक्ट मिले वो बिल्कुल हमारे जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस की लेवल है फॉर सेफ्टी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी, आइडेंटिटी एंड क्वालिटी, ये आपको मिले, right? And that is the reason why Nuclide products are expensive and Nuclide products are good in quality, right? तो अभी ये एक रीजन हो गया। तो किसको नहीं लेना चाहिए न्यूट्राइट? जो है इट इज अबाउट ब्रिजिंग द गैप, राइट। तो जब तक हमारे डाइट में गैप रहता है हमें सप्लीमेंटेशन चाहिए। अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है, हमारा क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा है, या हमारे डाइट में कोई गैप नहीं है, तो हमें सप्लीमेंटेशन की कभी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो if this need is met, तो we would never need supplementation, ठीक है। कुछ लोग पूछेंगे डॉक्टर से पूछना है क्या? देखिए ये तो दवाइयां है नहीं, ओके, बिकॉज दिस इज रिगार्डिंग फूड सप्लीमेंट्स, तो यहाँ पे आपको वैसे तो डॉक्टर से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। बट हाँ, फिर भी ऐसा लगता है तो मे बी you can accompany the doctor or you can send some information about the product to the doctor. उनको BSM दे सकते हैं, है ना, उनको प्रोडक्ट सपोर्ट मटेरियल वगैरह दे सकते हैं, so the doctor can also read that. क्या न्यूट्राइट प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है? दिस इज द ओनली ग्लोबल विटामिन एंड मिनरल ब्रांड जो कि ग्रो करता है, हार्वेस्ट करता है, प्रोसेस करता है। ये सारी चीजें हमारी खुद की सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स में होते हैं, जहां पे हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स को कैप्चर करते हैं जब वो पीक में रहता है, राइट। तो दीज आर द रीजंस। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या अब आपको लगता है कि न्यूट्राइट के प्रोडक्ट महंगे हैं? डॉक्टर को नहीं मालूम है न्यूट्राइट के ब्रांड के बारे में, तो आप वहां पे कस्टमर के डॉक्टर को कुछ प्रोडक्ट सपोर्ट मटेरियल आप वहां पे दे सकते हैं। देखिए अगर बीमारी है तो हाँ डॉक्टर मना करेगा, ठीक है, तो वहां पे उनको रिस्पेक्ट करना है। लेकिन कई बार अगर बीमारी नहीं है और डॉक्टर कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, आप खाने पीने से ले लीजिए, तो दोस्तों खाने पीने से कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्लोजिंग द सेल। सो इट्स नाउ टाइम टू डिसाइड कि भाई कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। इतना सब कुछ होने के बाद में कस्टमर बोलता है कि नहीं हमको नहीं लेना है, विच मीन्स कस्टमर विल नॉट टेक द प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप अपना टाइम वहां वेस्ट नहीं करें। बट अगर कस्टमर वहां पे कह रहा है कि नहीं मुझे ये लेना है, तो कुछ बाइंग सिग्नल्स भी वो देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब बात करते हो कस्टमर से, तो वहां पे भी आप देख सकते हो, आप वहां पे